नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के राशि के परिवर्तन को लेकर। 29 मार्च 2025 को शनि ने अपनी राशि का परिवर्तन करके कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर किया और कहीं ना कहीं राहु के ऊपर शनि का गोचर रहा, जिसका असर अगर कहा जाए पिछले 3-4 महीने में पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा। तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की दिक्कतें, कभी वो अटैक हो जा रहा है, कभी जो है धरती हिल जा रही है, कभी जो है हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई, कहीं ना कहीं जो है आपस में तला और कहीं ना कहीं तलखी बढ़ी है। धन पे भी बहुत सारे लोगों के असर पड़ा है। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृष राशि से निकल के, शुक्र की राशि से निकल के बुध की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। गुरु अगर कहा जाए एक मसीहा है, गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि करने वाला ग्रह है। गुरु धन है, धन देने वाला ग्रह है, गुरु काम का ग्रह है, गुरु जीवन में स्थायित्व का ग्रह है। गुरु अगर कहा जाए बरकत है, गुरु अगर कहा जाए नौकरी है, गुरु अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीजों में स्मूथनेस को भी गुरु दिखाता है। विवाह या वैवाहिक जीवन के सुखों को बढ़ाता है गुरु। 14 मई 2025 वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर करेगा। इसका क्या प्रभाव होगा 12 राशियों में? ऐसा नहीं है कि सारी राशियों को यह लाभ ही देगा। कुछ राशियों के लिए लाभदायक है ये आने वाले 12 महीने, कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। यहां पर एक बेहद अच्छा बिंदु यह है कि राहु और शनि का जो प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों पे पड़ रहा है, उसमें भी ये कमी करेगा। अब कैसे कमी करेगा, कितनी कमी करेगा, क्या उनके नकारात्मक रूप को जो है वो खत्म कर देगा, इन सभी चीजों पे बात करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। आने वाला 1 साल, हालांकि अक्टूबर में अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति कुछ दिनों के लिए अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं कर्क राशि में भी आएंगे। कोई भी ग्रह अगर कहा जाए 5 तरीके के गति पे चलता है। एक होती मंद गति, एक होती मध्यम गति, एक होती शीघ्र गति, एक होती परम शीघ्र गति और एक होती अतिचारी गति। अतिचारी गति गुरु अगर कहा जाए तो अतिचारी गति में प्रवेश करेगा, मतलब उसकी डिग्रियां तेजी से बढ़ेंगी। जब बहुत तेज जो है गुरु का भ्रमण होगा तो कहीं ना कहीं सभी राशियों पे इसका असर अगर कहा जाए तो बहुत तेज पड़ेगा। ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो फास्ट मूविंग, मतलब तेजी से गति करने वाला राशि का परिवर्तन होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का निशान दबाएं। मैं बहुत सारी वीडियो भेजता रहता हूं और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, लोगों से जो रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि हस्तरेखा या जन्म कुंडली का अगर आप भी जो है इनमें शौक रखते हैं या राशि का कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये कार्यक्रम जो है लग्न राशि पे आधारित है। लग्न राशि पे ज़्यादातर मैं कार्यक्रम जो है चंद्र राशि पे भेजता हूँ, लेकिन गुरु का राशि का परिवर्तन बनाने का उद्देश्य ही अलग है। इसको देखा जाना या देखने का तरीका ही अलग है, इसलिए मैं लगन राशि के आधार पे कार्यक्रम को भेज रहा हूं। आप सभी जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं, अगर मेरे वीडियो आप देखेंगे पीछे जाके तो मैं हाथ के ऊपर और जन्म कुंडली के ऊपर, दोनों के ऊपर वीडियो भेजता हूं। हस्तरेखा के भी वीडियो जाते हैं क्योंकि मैं दोनों चीज़ों का ज्ञान रखता हूं या दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं देखता हूं। इस कार्यक्रम के अंत में उपाय मैं बताऊंगा, उससे पहले जो है आपको आपके हाथ में ये गोचर कैसा रहेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। मान लीजिए इस कार्यक्रम में मैंने बताया कि गुरु का ये परिवर्तन अगर कहा जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दशाएं अगर आपकी बेहतर चल रही हैं तो उतना खराब नहीं होगा। अब दशाएं तो हर किसी की अलग अलग है, उसको तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाथ पे जो मैं संकेत बताऊंगा उससे आप समझ जाएंगे कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर कितना पड़ेगा। मतलब किसी के लिए मान लीजिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छा है, मैंने बताया आपको, और दशाएं अगर कहा जाए उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं आपकी, प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाथ में भी वो बिंदु हैं
तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अगर खराब दिखा रहा है तो अगर हाथ में 6 बिंदु हैं तो खराब प्रभाव उसका कम पड़ेगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए सबसे पहले समझिए, जिन लोगों को नहीं पता लगन राशि होती कौन सी है, लगन राशि होती कौन सी है। 1 नंबर यहां पर लिखा है तो ये मेष हो गया। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, अपनी जन्म कुंडली में देखिए इस भाव में कौन सा नंबर लिखा है। इस भाव में, इसे हम लोग कहते हैं पहला भाव। इस भाव में कौन सा नंबर लिखा है? अगर आपका 1 लिखा है तो आपकी मेष राशि, 2 लिखा है तो वृषभ राशि, 3 लिखा है तो कहीं ना कहीं जो है आपकी मिथुन राशि, 4 लिखा है तो आपकी कर्क राशि। ऐसे करते करते जो है जो भी नंबर लिखा है आपकी राशि, मान ली 11 लिखा है कुंभ लगन है आपका, ठीक है, 10 लिखा है तो आपका जो है मकर लगन है, 9 लिखा है धनु लगन है। जो भी इस भाव में आपकी राशि लिखी है या फिर नंबर लिखा है वो वाला जो है लगन आपका बनेगा। ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए, लगन राशि वालों के लिए इस राशि का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जैसा मैंने बताया आप समझ ही गए होंगे, 3 नंबर लिखा है तो आपको 3 नंबर वाला देखना, मतलब मिथुन लगन है आपका। आपके लगन के ऊपर ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु का लगन में गोचर। वैसे ही ऐसे लोग किसी को कोई कहते नहीं कि सजेशन देते हैं, कोई भी सजेशन किसी प्रकार का, वो सजेशन अगले के काम आ जाता है और वही सजेशन अपने ऊपर लगाते हैं तो टाइम फिस। ज़्यादातर जिनका लगन में गुरु बैठा होता है उनके साथ ज़्यादातर ऐसा होता है। एक बार तो इस समय पे आप लोगों, वैसे ही मिथुन लगन वाले वैसे सजेशन ज़्यादा देते हैं लोगों को। ऐसे में कहा जाएगा कि मिथुन लगन वाले इस समय पे जिनको भी सजेशन देंगे उन लोगों के लिए सजेशन अगर कहा जाए उनका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। कहते नहीं बोल दिया वो चीज़ें हो गई, या बोल आपको अगर कोई व्यक्ति खराब लगा है या उसने खराब काम किया है तो आपने बद्दुआ दे दी। ठीक है, एक बात, बद्दुआ देने का मतलब जो भी बोल देंगे वो हो जाएगा। इस समय पे लगन में गुरु बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि उल्टे सीधे हरकतों से व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय पे डरेगा, क्योंकि ऐसे लोग दिमागी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपनी चीज़ों को कैसे, अपने काम को निकालना ऐसे लोगों को पता है, मिथुन लगन वालों को। देवगुरु बृहस्पति का बैठने का मतलब थोड़ा सा सिंसियर होकर चलिएगा, उल्टे सीधे कामों से अपने आप को बचा के चलिएगा, बेवजह के वाद विवाद में मत पड़िएगा। गुरु में लगन में बैठने का मतलब ये भी कहलाएगा कि भाग्य इस समय पे आपका साथ देगा। धन के लिए, काम के लिए, जीवन में सुखों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, भाग्य का साथ। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको कहीं ना कहीं इस समय पे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति कह लीजिए या किसी भी प्रकार से, देखिए कोई व्यक्ति किसी के काम आ जाए, वही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं भगवान है उस व्यक्ति के लिए। ये टाइम फ्रेम आपको उठाने के लिए या आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपको बढ़ाएगा। ये गुरु के राशि के परिवर्तन के अंतर्गत एक बार उसको पहचान लीजिएगा, उसी को समझ लीजिएगा, वो आपके लिए भगवान है। गुरु अगर कहा जाए इस राशि में आने का मतलब ये भी कहलाएगा कि आपके कामधाम में तेजी से बढ़ोतरी, जो भी आपके टेंडर, जो भी आपके कामधाम, जो भी कहीं किसी से कोई लाभ लेना था, रुका हुआ था, फंस रहा था, उन चीज़ों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। लक्ष्मी की कृपा, ये लक्ष्मी है, ये भाव अगर कहा जाए लक्ष्मी। और वैसे भी मिथुन राशि वालों के लिए 7 नंबर शुक्र की राशि, और शुक्र को हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, एक बात। सेकंड, जिन लोगों के पास संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की शुरुआत या पढ़ाई से संबंधित चीज़ों के लिए, अब जैसे पीछे बड़ा कंफ्यूज थे, अब आप देखेंगे कि 5-6 महीने से कंफ्यूजन बहुत थी पढ़ाई को लेके, एडमिशन को लेके, या मैं पढ़ाई करूं या मैं नौकरी, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही थी। अब समय आज ही से मान के चलिए, अब धीरे धीरे आपके दिमाग में स्थिर होने लगेगा और 14 तारीख के बाद अगर कहा जाए पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगा
और पढ़ाई से संबंधित या एडमिशन या कोई नौकरी से संबंधित चीज़ों में आपको तरक्की मिलेगी। एक बात, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ये प्रेम है, ये विवाह है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए प्रेम और विवाह दोनों को देखने का मतलब प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं दूर, विवाह कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। नए सिरे से कोई प्रेम इस समय पे आपका स्टार्ट हो सकता है और वो प्रेम आपका लंबा चलेगा। जिन लोगों का विवाह या वैवाहिक जीवन में कोई भी किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, उनका तनाव इस समय पे दूर होता हुआ दिख रहा है। यात्राओं के लिए अच्छा है। शरीर स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। शारीरिक ऊर्जा में कमी को भी ये इंगित करता है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि गुरु आपके सर के ऊपर इस समय पे गोचर करेंगे तो थोड़ा सा कहते नहीं कि मोटिवेट होके चलिएगा। निराशा, हालांकि काम धाम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है काम धाम से संबंधित चीज़ों में या धन से संबंधित चीज़ों, फिर भी एक निराशा टाइप की आ रही है। फिर भी एक कहते नहीं यश नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैंने इतना किया, मैंने उसके लिए उतना किया, यश की कमी कर रहा है। यहाँ पर बैठने का मतलब यश में कमी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यश भाई ऊपर वाला यश देगा। मुझे जो करना है, जो मुझे धर्मार्थ करना है, जो भी मुझे सहयोग करना है वो करते रहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सहयोग अलग है और कर्ज कोई आपसे मांगता है वो एक अलग विषय है, क्योंकि कर्ज इस समय पे आपने दिया तो वो फंसता हुआ दिख रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बात। दूसरी चीज़, अब गुरु का इस भाव को देखना धार्मिकता को दिखाता है, रिलीजन को दिखाता है। धार्मिकता का मतलब ये हो गया कि जिस भी धर्म के हैं आप अपने मंदिर मस्जिद जो भी है उसमें जाना शुरू कर दीजिए। एक बहुत बड़ा उपाय है ये, ठीक है। चीज़ें आपकी बनने लगेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन की आवक जो है, चीज़ें या काम से संबंधित चीज़ों के लिए चीज़ें जो है तेज़ी से उठने लगेंगी। जीवन साथी आपके लिए अच्छा होगा, उसकी राय ज़रूर लीजिएगा। अगर आपका विवाह हो चुका है, कहीं पे भी फंसते हैं, कहीं पे भी रुकते हैं, तो उसकी राय लेके चलिएगा। अब जैसे कर्म की राशि अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति की राशि और कहीं ना कहीं सप्तम की राशि, ऐसे में कर्म की राशि का सर पे होना, आपके गुरु मतलब जो है आपके सर पे गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो व्यक्ति अब पूरे एफर्ट्स लगाएगा, पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा। फिर भी नाम लेने वाला कोई नहीं, ये होगा आपके साथ, नाम लेने वाला कोई नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात है। अपने एफर्ट्स लगा के चलिए, आने वाले समय में आपका नाम भी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन 6-8 महीने या 1 साल अगर कहा जाए तो नाम लेने वाला कोई नहीं। और बहुत ज़्यादा काम का बर्डन लेके मत चलिएगा, नहीं तो मानसिक रूप से आप रोगी भी हो सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। गुरु नए कामों की शुरुआत कराएगा, ठीक है। पुराने कामों में किसी प्रकार की लापरवाही मत बरतिएगा। होगा क्या, ये यहाँ पर आना, बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेना और अपनी दिशा से थोड़ा सा भ्रमित हो जाना। तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को समझ के चलिएगा। अगर आप व्यवसायी हैं, चाहे नौकरी पेशा हो, मैं दोनों को कहूँगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों का साथ सहयोग ऐसा नहीं है कि मिलता रहेगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कोई ईश्वर रूपी एक ही आदमी मिल जाए या 2 ही आदमी मिल जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, चाहे वो शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे फाइनेंशियली या कोई भी समस्या हो, उसमें आपको निकाल ले जाएगा, रास्ता आपको दिखा देगा, ठीक है। ये एक बेहद अच्छी चीज़ है। अब जैसे शनि का गोचर अगर कहा जाए, वो शनि का गोचर अगर कहा जाए मीन राशि में, राहु का गोचर अगर कहा जाए इस राशि में, ऐसे में कहा जाएगा किसी भी प्रकार की कोई धर्म विरोधी बातचीत मत करिएगा, नहीं तो गुरु का परिणाम आपको कम मिलेगा। देखिए, इस सब चीज़ों से कुछ लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के विरोधी बातचीत करते हैं कि मैं उनको मतलब बदनाम करते हैं हिंदू धर्म को, लेकिन परिणाम मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ग्रह जो सौर मंडल में घूम रहे हैं, जिसकी ऊर्जा हम लोग को मिल रही है, जिसकी हम लोग सांस ले रहे हैं, उसी तरीके से हमारा दिमाग जो है कहीं ना कहीं चलता है। बहरहाल एक बात, सेकंड गुरु का गोचर अगर कहा जाए तो आपके लिए नए नए आइडियाज, दिमाग आपका स्थिर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थोड़ी सी कंफ्यूजन विद्यार्थियों के लिए इस समय पे होगी। धन के लिए, काम के लिए ये गोचर अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। और जो मैं सिम्टम आपको जो है हाथ में बताने जा रहा हूं, अगर ये हैं तो मान के चलिए जो है परिणाम आपको डबल मिलेंगे, मतलब कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। तेजी से आप राइज करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से परिणाम हैं ये भी देख लीजिए।
ये जीवन रेखा है आपकी, ये आपकी जीवन रेखा, ठीक है। और ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये आपकी हृदय रेखा, ये तीनों रेखाएं समझ लीजिए। जिन लोगों के इस स्थान पे मछली नुमा आकृति है, इस टाइप से फिश जिसे हम लोग कहते हैं, बड़ा मैं बना दे रहा हूँ, फिश का साइन, ऐसे लोगों को ये गोचर आने वाले 1 साल तेजी से तरक्की देगा। इस जगह पे कुछ रेखाएं हैं खड़ी खड़ी सी, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, और इस पे 1 या 2 रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा ये आने वाला समय आप ही का है। अतिचारी गुरु, अतिचारू मतलब फास्ट मूविंग, तेजी से इस समय पे गति करने वाला। हर समय इतनी तेजी से गति नहीं करता, बहुत सालों में ऐसे परिणाम बनते हैं। गति करने वाला गुरु अगर कहा जाए तो आपको तेजी से गति करके जो है आपकी चीज़ों को बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों के हाथ में काले दाग धब्बे आ रहे हैं गुरु के क्षेत्र पे, उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस टाइप के दाग धब्बे आ रहे हैं या भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो परिणाम मिलेंगे, लेकिन एक सीमित परिणाम मिलेंगे। बाकी मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, उसको करिएगा, वो सीमित परिणाम अच्छे परिणामों में उसकी गिनती होगी। चलिए उपायों में बात करते हैं। देखिए ये उपाय आप करिएगा, इससे चीज़ें बेहतर होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहला उपाय, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई चालक, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर संभव हो, कहीं पे भी कोई बातचीत हो रही हो तो हाथ जोड़ के नमस्कार करके जो है, अभिवादन करके जो है बातचीत करिएगा। आपको कहीं ना कहीं गुरु आपका सपोर्ट करेगा। ये मत सोचिएगा वो गरीब आदमी है, ये मत सोचिएगा वो कहीं ना कहीं सब्जी वाला है। भैया नमस्कार, दादा नमस्कार, बेटा नमस्कार, ये सब्जी कैसे है, वो सब्जी कैसे है, देखिएगा गुरु आपका जो है बलिष्ठ होगा। दूसरा उपाय, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा सा मुहूर्त है, गुरु का टाइम है, और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा, या फिर और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकॉन का निशान ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। इससे आप मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय पे मिलती रहेंगी। कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी अभी बाजार में मिल रही है, अगर बाजार बहुत दूर है तो ऑनलाइन देख लीजिए। कच्ची हल्दी अच्छी खासी मात्रा में घर में लेके रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय जो है अगर कोई जूस बनाते हैं सब्जियों का तो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो उसको पीस के जो है या ऐसे ही चबा लीजिए थोड़ी सी। अगर आप नॉर्मल खा रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी जो है चबा लीजिए, उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। दूसरी बात, तीसरी चीज ध्यान रखना है, मांस का सेवन नहीं करना है। ध्यान रखना है आपको केसर का तिलक, केसर का तिलक अपनी नाभि पे, अपनी जुबान पे, अपने कंठ पे और अपने माथे पे प्रतिदिन सुबह के समय लगाना। इसमें कोई जात पात नहीं होता है तिलक लगाने में, ये मिथ्या है लोगों की, ठीक है। कोई भी लगाए, क्योंकि ये इसका असर अगर कहा जाए उस व्यक्ति को मिलेगा, इसका असर अगर कहा जाए उस व्यक्ति को मिलेगा, उसकी सिरदर्दी कम होगी। ये तय मान के चलिए, केसर का तिलक देवगुरु बृहस्पति के लिए रामबाण है, आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात, 43 दिनों तक हो सके तो लगातार चने की दाल 43 दिनों तक प्रवाहित करें। और जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं नहीं हैं और दाग धब्बे आ रहे हैं, ठीक है, दाग धब्बे आ रहे हैं, सूर्य पे सूर्य की रेखा टूटी है या कटी है कई बार, उनको ये उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि परिणाम मिलेंगे, अच्छा होगा लेकिन कम मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राधे राधे लिखना ना भूलिए, और अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए राधे राधे।